नीतीश जी के सरकार में वही होगा, हो ही वही जो नीतीश रची राखा। तो हम भले आज सत्ता से बाहर हुए हों, लेकिन आज भी हमारी ताकत है पार्टी की, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी की। आपसे आग्रह है नीतीश जी, माफ करिएगा, अपने अहंकार के कारण इस नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित किया तो ठीक नहीं। और आपकी हर मांग का समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं और सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। पाठक ने जो फरमान वादा जो किया है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। नहीं करिएगा, लागू किया था हम लोगों ने, अब नहीं करिएगा। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार का रहना श्योर हो जाए, इसके बाद ही ना कुछ होगा। बार में पास नहीं करेगा तो हम नौकरी से निकाल देंगे। मजाल है किसकी नौकरी से कौन निकाल देगा जी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी करेंगे तेजस्वी यादव। हर गम बुलाकर अब नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे तेजस्वी यादव। देखिए, जो तमाम आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद सियासत गर्म है। अब 3 परीक्षा देनी होगी नियोजित शिक्षकों को। अगर तीनों ही परीक्षा में फेल हो गए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। प्रदर्शन किया तो कार्रवाई हो जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से राजद के नेता गरज रहे हैं और कह रहे हैं अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगी, वो भी आमने सामने। शक्ति यादव जी, आप लोगों ने रोजगार दिया, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए आपकी सरकार जब महागठबंधन की थी आप लोगों ने काम किया। मगर अब जो फरमान एनडीए की सरकार में आ रहे हैं कि अगर नियोजित शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं तो कार्रवाई होगी, कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता और लोकतंत्र का तकाजा यही है। फंडामेंटल राइट सबके हैं, वो सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं। नियोजित शिक्षकों की चिर परिचित मांग थी कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। नीतीश जी जिनके साथ थे, उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं को दे सकता। महागठबंधन सरकार में शामिल हुई और नीतीश जी को मजबूर किया कि नहीं, एक कमिटमेंट है मेरा। और कैबिनेट से निर्णय हुआ कि जो शिक्षक नियोजित हैं वो सामान्य परीक्षा देंगे, 3 बार देंगे। 3 बार में अगर पास कर गए तो राज्यकर्मी के दर्जा की पात्रता को प्राप्त कर लेंगे। पर जो अगर नहीं पास कर पाएंगे 3 बार में भी, तो जैसे वो काम कर रहे हैं वो करेंगे। इधर मैं सुन रहा हूं कि जो लोग कर रहे हैं कि 3 बार में पास नहीं करेगा तो हम नौकरी से निकाल देंगे। मजाल है किसकी नौकरी से कौन निकाल देगा जी। कौन है वीर इस तरह की बात करता है? किसी के रोजी रोटी से कोई खिलवाड़ करे, राजद चुप बैठे, कतई संभव नहीं है। हम लोगों ने कमेटी गठित कर करके यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि कमेटी निर्णय लेगी, लेकिन यह बात उसमें स्पष्ट निहित करने का संकेत दिए गए थे कि 3 बार में जो लोग पास नहीं करेंगे, कुछ लोग अगर बच जाएंगे तो नौकरी से हाथ वो नहीं धोएंगे। के पाठक ने तो आदेश जारी कर दिया है, अब आप लोग क्या करेंगे? कोई भी तुगलकी फरमान जो किसी के अस्तित्व को नकारता हो, कतई उस फरमान को हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते। सरकार गिरने के बाद तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की बेशक कोई बातचीत नहीं हुई और तेजस्वी यादव फिलहाल दिख भी नहीं रहे हैं, गौन नजर आ रहे हैं। मगर अच्छा, एक बात पूछिए, नहीं बात सुनिए पहले। नियोजित शिक्षकों का अरे पहले बात सुनिए, नियोजित शिक्षक का अरे बात सुनिए न पहले। मुख्यमंत्री नीतीश दुर्भाग्य है आप लोगों का, पत्रकारिता में इतने दिनों से हैं। नीतीश कुमार जी के राज में कोई मंत्री बन के क्या करेगा जी? क्या उनके अधिकार है? नीतीश जी के सरकार में वही होगा, हो ही वही जो नीतीश रची राखा। आप लोग के वक्त भी वही हो रहा था। मैं तो कहा, मैं तो डंके की चोट पर काम को करवाया। जब असहजता का भाव उनके अंदर आया तो लगा कि तो काम करने वाला है, निकल चलो यहां से, कहां जाओगे? तेजस्वी जी का वो आभा
आपको खींच कर करके काम करने पर मजबूर कर नहीं, देगा। क्या तेजस्वी 1,35,000 करेंगे मुख्यमंत्री? 1,35,000 हम्म, स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर के जो दस्तखत किया मंत्री के रूप में कैबिनेट में रोका गया। हम्म, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए, दुगना करने के लिए जो दस्तखत किया गया मंत्री के स्तर से, उसको रोक करके रखा गया। हम्म, तीसरे चरण में 1 लाख लगभग शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। राजस्व है, ग्रामीण कार्य है, पर्यटन है, उसके क्षेत्र में उन विभागों में नियुक्ति निकालनी है। हम्म। आपसे आग्रह है नीतीश जी, माफ करिएगा, अपने अहंकार के कारण इस नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित किया तो ठीक नहीं होगा। तेजस्वी जी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, बात करेंगे कि जो वादा किया सर उसे निभाया जाए या नहीं? वादा जो किया है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। नहीं करिएगा, हम्म, लागू किया था हम लोगों ने, हम्म। अब नहीं करिएगा। बाहर तो आप लोग चले गए। हम लोग कहाँ गए हैं बाहर, अब भरम में जी रहे हैं। हम्म, देखिए, नियोजित शिक्षक भाइयों को जब हमारी पार्टी सरकार में आई और श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने तो उनको वाजिब हक दिया, उनकी हर मांग पर सुनवाई हुई। न सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति हुई, नियुक्ति पत्र बांटा गया, बल्कि जो 4 लाख हमारे नियोजित शिक्षक भाई थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया, जो चिर परिचित मांग थी लंबे समय से, जो एनडीए की सरकार नहीं दे रही थी। तो हम भले आज सत्ता से बाहर हुए हों, लेकिन आज भी हमारी ताकत है पार्टी की, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी की। सड़क से लेकर सदन तक, सदन में भी हम सबसे बड़े दल के रूप में, इसलिए हम शिक्षक भाइयों को कह देना चाहते हैं, घबराएं नहीं, आपके साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं और आपकी हर मांग का समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं और सरकार को मजबूर करेंगे, सरकार को घिरने का काम करेंगे। पाठक ने जो फरमान जारी किया है कि अगर सड़कों पर उतरते हैं, विरोध करते हैं तो कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, सबको लोकतंत्र में अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो अगर कोई किसी को अधिकार मिला हुआ है आंदोलन का, तो उसे कैसे कोई रोक सकता है? हर गम बुला के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे इस मसले पर। देखिए, ये सरकार में विपक्ष का भी अहम भूमिका होता है। तो विपक्ष, मजबूत विपक्ष जब होता है तो सरकार को मजबूर करता है काम करने के लिए। तेजस्वी यादव जी ने सब दिन सकारात्मक राजनीति की है और राज्य हित को प्राथमिकता दी है। तो राज्य हित में, शिक्षकों के हित में जो भी होगा वो सारे चीज़ों को किया जाएगा। उनके साथ हम लोग खड़े हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। और अभी तो 1 सप्ताह का और 4-5 दिनों का इंतज़ार करना होगा। अभी तो 12 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर तो अभी संशय बना हुआ है। तो पहले ये फैसला हो जाए, फ्लोर टेस्ट में ये सरकार का रहना श्योर हो जाए, इसके बाद ही ना कुछ होगा बात। शिक्षकों के साथ आप लोग हैं? हम पूरी तरह से मजबूती के साथ हैं। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव और मृत्युंजय तिवारी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था सत्ता में आने के बाद, उन तमाम वादों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने पूरा किया है। और अब जब एनडीए की सरकार वर्तमान में चल रही है, तानाशाही रवैया अपना लिया है, तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं, मगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों पर अगर कार्रवाई हुई और किसी भी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, उन्हें नौकरी से हटाया गया, तो फिर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। वहीं तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। हर गम बुलाकर सत्ता से बाहर जाने के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से भी दूर नजर आ रहे हैं, मगर वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए शक्ति सिंह यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है, शिक्षकों के मुद्दे पर, शिक्षकों के लिए जिनसे भी बात करना होगा, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी वो बात करेंगे। के पाठक पर भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना,
खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।